बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन कक्षा 5वीं का पाठ संख्या 11 है, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगी, जो कि एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था। आपको समझ नहीं आया तो एक बार जाकर देख लीजिए, समझ आ जाएगा। पाठ का नाम है हमारी नाव चली, जो कि एक कविता है। एसपी खन्नी जी ने ये लिखा है। इस कविता में बताया है कि किस प्रकार से नाव का विस्तार हुआ और नाव चलनी शुरू हुई, कि कहाँ से हमने शुरुआत की। ठीक है, किस प्रकार लकड़ी फेंक फेंक कर बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी से ये नज़रिया आया। तो वो तो हमने कर लिया एक्सप्लेनेशन। तो आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आप सबको समझ आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न। तो मौखिक में पहला प्रश्न है, हमारे पुरखे कहाँ बसे हुए थे, जो कि हमने कविता में पढ़ा है। हमारे पुरखे नदियों के किनारे बसे हुए थे। इस कविता में किसकी कहानी बताई गई है? तो इस कविता में नाव कैसे बनी इसकी कहानी बताई गई है। पानी में मोटी लकड़ी डालने पर क्या हुआ? तो आप सभी को पता है, पानी में मोटी लकड़ी डालने पर मोटी लकड़ी पानी पर तैरने लगी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे मौखिक प्रश्न। अभी कुछ यहाँ पर लिखित प्रश्न हैं, तो वो करते हैं कि कुछ लड़के नदी पार क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। आप सभी को पता है ना, कुछ लड़कों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह नदी पार नहीं कर सकते थे। क्योंकि जिसको तैरना आएगा वही तैर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा सकेगा। जिसको तैरना नहीं आएगा वो कैसे तैरेगा? फिर दूसरा है, हमारे पूर्वज क्या खाते थे? तो कविता में हमने पढ़ा है कि कंद मूल और फल और आदि हमारे पूर्वज खाते थे। तो हमारे पूर्वज कंद मूल और फल खाते थे। कवि ने नाव बनाने को मनुष्य की भारी जीत क्यों कहा है? तो बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर नाव नहीं होती तो हमें कितना मुश्किल होता। तो कवि ने नाव बनाने को मनुष्य की भारी जीत इसलिए कहा है कि क्योंकि नावों के द्वारा नदियों और समुद्रों की यात्रा संभव हो गई। इससे मानव का विकास हो सका। आजकल की नाव चल पड़ी तो कितना फ़ायदा है ना। रोजगार भी बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, तो उससे सुविधा मिल गई समुद्र में इधर उधर जाने की और नदियों को पार करने की। तो नाव बनाने को भारी जीत इसलिए कहा है। अब है घ, नाव बनाने से पहले लड़के नदी पार कैसे करते थे? तो नाव बनाने से पहले लड़के तैर कर नदी पार करते थे, क्योंकि नाव बनी नहीं थी उस समय। तैर कर जाते, स्विमिंग करके जाते थे। मनुष्य के मन में नाव बनाने का विचार कैसे आया? तो लकड़ी तैरते देख मनुष्य के मन में विचार आया कि लकड़ी पानी में तैर सकती है, तो लकड़ी से नाव बनाकर हम नदी पार कर सकते हैं। नाव जो होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, आप सभी ने देखा होगा। तो इसीलिए जब वो लकड़ी डाल दी गई पानी में, वो तैरती रही, तब सब अचंभित हो गए और मोटे मोटे लठ डाले, वो भी नहीं डूबे। तो इस प्रकार से ये आइडिया आया मन में। ऐसे कौन से साधन हैं जो हमें पानी में यात्रा करवाते हैं? आपको कौन सा साधन पसंद है और क्यों? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताना है कि आपको कौन सा साधन है। एक क्लिक लगेगा बच्चों, कमेंट ज़रूर करना है और लाइक कर दीजिए। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो कमेंट करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ, बच्चों को पसंद आ रही है और उनको और भी वीडियो चाहिए। तो हमें पानी में यात्रा कौन करवाते हैं? नाव, जहाज, स्टीमर, क्रूज आदि हमें पानी में यात्रा करवाते हैं। इन साधनों से मुझे नाव पसंद है, क्योंकि नाव धीरे धीरे चलती है, जिससे आसपास के दृश्य आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ कि नदियों के किनारे कौन बसे थे? तो बच्चों, नदियों के किनारे कौन बसे थे? राजा रानी, पुरखे या बुजुर्ग खिलाड़ी? आप सभी को पता है कि हमारे पुरखे जो है वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। खिलाड़ी लड़के ने पानी में क्या डाला? फल, नाव, टहनी या जहाज? तो खिलाड़ी लड़के ने पानी में टहनी डाली थी, आप सभी को पता है। ठीक है,
हमने नाव के बाद क्या बनाया? नाव के बाद हमने जहाज़ बनाया। आजकल तो पानी में जहाज़ भी चलते हैं। पहले नाव बनाई, उसके बाद क्या बनाया? जहाज़ बनाया। तो ये तीनों उत्तर ये हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देख लीजिए और निशान लगा लीजिए। बाकी कविता पढ़ते हैं अगर आप, तो उसमें सभी प्रश्न निकल कर आ जाते हैं। मनुष्य, ये मूल्यपरक प्रश्न है। मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी तो मैं वीडियो में करवाती हूँ, कभी नहीं भी करवाती। तो मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि बच्चों, मूल्यपरक प्रश्न जो होते हैं वो आप क्या सोचते हो उसके बारे में, आपके विचार आपको शेयर करने होते हैं। तो आपको कई बार मैं नहीं करवाती, तो अपने विचारों से वो प्रश्न का उत्तर देना होता है। यहाँ पर मनुष्य के आविष्कारों ने समाज को जोड़ा है कैसे, तो इसका अपना अपना विचार होता है। तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, उसका अंक भी आपको मिलेगा। तो मनुष्य द्वारा दिए गए आविष्कारों ने उसके कार्यों को सरल और सुगम बना दिया है, जिससे अब वह समाज के विषय में भी सोच पाता है। यातायात, दूरसंचार आदि के साधनों ने मनुष्य को समाज से जोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ा है, आविष्कारों से ही समाज को जोड़ा है। इधर उधर आदान प्रदान होने लगा है, जल्दी जल्दी आना जाना होने लगा, तो बहुत फायदा हुआ है। अब बारी आती है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सैर, सैर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यटन और भ्रमण। ठीक है, उसके बाद है निर्मल, निर्मल का स्वच्छ और साफ। टहनी, टहनी का लकड़ी, शाखा, हाँ सॉरी, लकड़ी नहीं, लकड़ी दूसरा हो जाएगा, शाखा और डाल। नीर का जल और पानी। अचंबा, अचंबा मतलब किसी चीज़ को देखकर अचंभित होना, सरप्राइज होना, तो आश्चर्य और विस्मय। नाव का हो जाएगा हमारा नौका और तरणी, तरणी यानी कि जो तैरती है। तो ये तो हो गए दो दो पर्यायवाची। अब है दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों को शब्दकोश कर्म में लिखें। शब्दकोश कर्म क्या होता है बच्चों? जैसे अ से अक्षर शुरू हुआ तो पहले अ वाले आएंगे, फिर आ वाले, फिर ई वाले, ऐसे। और फिर अगर पहला दोनों को अ मिलता है तो फिर उनकी मात्रा देखेंगे, फिर अगला वर्ण देखेंगे, तो क्या है? वो होता है शब्दकोश। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इधर अगर आया है, फिर अचंबा, अटखेली, छोटा, टहनी, नदियाँ, निर्मल, नौका, लड़का, विजय। ठीक है, वह अंत में आता है तो विजय। तो इस प्रकार से शब्दकोश कर्म में हमने लिख दिया है। आप सभी दोबारा से समझिए कि अ से शुरू करते हैं और फिर आगे आगे जैसे जैसे स्वर होते हैं, आगे बढ़ते हैं वर्ण, वैसे ही यहाँ पर शब्दकोश के कर्म में लिखा हुआ है। तीसरा है, विलोम शब्द को रेखा खींचकर मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, कुछ शब्द हैं, विलोम रेखा खींचना है। मैं आपको खींच के बताती हूँ कि किस प्रकार। गहरी, गहरी का विलोम क्या होगा? आप सभी को पता है गहरी का क्या होगा? आप सोचिए और समझिए। जो गहरा होता है, एकदम गहरा, तो उसका क्या होगा? हल्की। सॉरी, ये कुछ उल्टा फुल्टा हो गया। हल्की और भारी होता है, उतरना और चढ़ना। देखो मैं बताती हूँ कैसा होगा। उतरना और चढ़ना, विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। नया और पुराना, ये उल्टा फुल्टा टाइपिंग हो गई है थोड़ा। और नीडर, डरपोक। ठीक है, और हल्की और भारी, यहाँ पर भारी शब्द भी आएगा, भारी। इस प्रकार से आपको मिलान करना है, ध्यान रखिए। और गहरी, उथली। एक तो गहरी होगी, उथली ऊपर उठी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ। नीडर, डरपोक, गहरी, उथली, चढ़ना, उतरना, हल्की, भारी, नया, पुराना।
ठीक है, ये आपकी बुक में कैसे हैं आप उसी हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पर टाइपिंग आगे पीछे हुआ है तब मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, वरना क्रॉस हो जाता। ठीक है, वरना ऐसे हो जाता, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, वो आसान हो जाता, पर यहाँ पे अलग ये टाइपिंग ऊपर नीचे हो गई है। तो ये विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाना है। उसके बाद संकेत पढ़कर नाव में आए वर्णों की मदद से सही शब्द लिखो। तो देखो बच्चों, लड़की का पुल्लिंग शब्द ये आप सबको ध्यानपूर्वक लिखना है। वहाँ पर बॉक्स दिए हैं, वो बॉक्स मैं नहीं बना सकती, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। तो ये उत्तर मैंने बॉक्सों के हिसाब से इधर लिख दिए गए हैं। और जैसे विजय का विलोम, एक मिनट, विजय का विलोम पराजय, ये 8 हो जाएगा। नदी का बहुवचन नदियाँ, 7 हो जाएगा। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, ये 6 हो जाएगा। नाव का पर्यायवाची तरणी, 5 हो जाएगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका, 4 हो जाएगा। सैर का समानार्थक ब्राह्मण, 3 हो जाएगा। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, 2 हो जाएगा, 2। लड़की का पुल्लिंग क्या होता है, लड़का होता है, ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें आप उतार लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आएगा। लड़की का पुल्लिंग होता है लड़का। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम। सैर का समानार्थक होता है ब्राह्मण। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। नाव का पर्यायवाची तरणी। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। नदी का बहुवचन नदियाँ। विजय का विलोम शब्द पराजय होता है। ठीक है, इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी हमारा पूर्ण हुआ और इसी के साथ हमारा ये पाठ भी कंप्लीट हो गया। तो आप सबको समझ आया होगा, और समझ आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप पहली बार आए हैं तो, क्योंकि आगे 7th 8th 9th में भी ये चैनल आपको काम आएगा। सब हिंदी की वीडियोस आपको इधर मिल जाएगी, इधर उधर नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।